हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्वाड्रेटर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ओके, कि क्वाड्रेटर कितने टाइप्स के होते हैं। हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटर मेनली 5 टाइप्स के होते हैं और उनके बारे में हमने आपको डिस्कस भी किया था, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ओके, और साथ में हमने आपको एक थ्योरम बताया था जिसमें बताया था कि कैसे किसी क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, उस पर भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो आज के और हमने एक क्वेश्चन भी बताया था उन सभी पर बेस्ड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उस थ्योरम मतलब पैरेललोग्राम्स के प्रॉपर्टी और क्वाड्रेटर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को ठीक है डिस्कस करेंगे, जिसमें पैरेललोग्राम के भी क्वेश्चंस होंगे, ट्रेपेजियम के भी होंगे। बच्चों, ये जो 5 क्वाड्रेटर के बारे में हमने आपको बताया था वो पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जनरली क्वेश्चंस इसी पांचों टाइप से ही होते हैं। ओके, तो चलिए हम आप क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक ट्रेपेजियम है। देखिए, हम आपको पहले तो मैथमेटिक्स लिख लें। मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन जो हमारा बच्चों कुछ इस प्रकार है कि एक ट्रेपेजियम है। ओके, पहले हम ट्रेपेजियम से क्वेश्चन डिस्कस कर ले, इसके बाद फिर हम आपको पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका एक ट्रेपेजियम है, मान लीजिए आपका ए बी है और यह सी डी है। बच्चों, तो देखिए ट्रेपेजियम है तो फिक्स है कि ए बी पैरेलल सी डी होगा, कोई डाउट नहीं है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट में दिखा ये जो फिगर है ये क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करता है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। बच्चों, जब ए बी पैरेलल सी डी है तो और बाकी ये जो ए डी और बी सी है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया हो तो ये ट्रेपेजियम हो जाता, वो हो पैरेलल ना हो डजंट मैटर। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल क्या है सी डी, एंड एंगल डी का वैल्यू आपको दिया गया 55 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी का वैल्यू दिया गया 75 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल बी डी हो गया और एंगल सी इक्वल टू दिया हुआ 75 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पैरेलल लाइन का कंसेप्ट अप्लाई करना होगा और पैरेलल लाइन का कंसेप्ट अप्लाई करते हुए आप इस क्वेश्चंस के जो पूछा गया है एंगल ए और एंगल बी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम ठीक है 180 डिग्री होता है। जैसे अब देखिए, हम इसे यहाँ पर समझाते हैं कि ये पैरेलल लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये जो इंटीरियर एंगल है इस दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ओके, और अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजियम डेफिनेशन वी नो दैट one pair line is parallel, it means AB is parallel to CD. Okay, then must be sum of angle A and angle D is 180 degree, and similarly angle B and angle C, sum of angle B and angle C must be equal to 180 degree. Okay, तो अब then you can find easily कि एंगल A क्या होगा और एंगल B क्या होगा। पैरेलल लाइन में तो होता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे बना लिया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट वी नो डेट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेलल को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन
इज 180 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी डी सॉरी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन दे सकते हैं चूँकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो आपको एंगल डी पता है ना, और एंगल ए नहीं पता है, तो एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 सॉरी एंगल ए नहीं पता है ना, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल डी, और एंगल डी तो आपको पता है 55 डिग्री, तो 180 माइनस 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो गया आपका 125 डिग्री। ओके बच्चों, कि कैसे हमने एंगल ए को फाइंड कर लिया है, जो कि हमें कितना के बराबर आया है 125 डिग्री के बराबर। उसी तरह अब हम एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करेंगे। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे लिख देते हैं, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी तो आपको पता है, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, बी तो 75, सी तो पता है 75, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो आपका एंगल ए भी पता चल गया, एंगल ए कितना हो गया आपका 125 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार हमने एंगल ए और एंगल बी को फाइंड कर लिया है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि इन ए पैरेललोग्राम सो दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ओके, मतलब पहले इनसे फिगर के फॉर्म में समझ ले कि आपको प्रूफ करना है कि ये एक क्या है पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी क्लियर है, ये आपका पैरेललोग्राम है, और एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर, मान लीजिए जब एक एंगल बाइसेक्टर ये है आपका, ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और इस एंगल का बाइसेक्टर एडजेसेंट तो यही होगा ना, मतलब ये और ये एक दूसरे को राइट एंगल यहाँ पर 90 बनाएगा। आपको ये प्रूफ करना है। क्लियर है, तो इसे हम लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। इन्हें पैरेललोग्राम, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि इन्हें पैरेललोग्राम प्रूफ दैट, क्या करना है, प्रूफ इन ए पैरेललोग्राम प्रूफ दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल intersect at right angle, intersect at ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि एडजेसेंट एंगल मतलब पैरेलल, जो एडजेसेंट एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, कैसे इसे प्रूव करेंगे।
तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और इसके सॉल्यूशन भी बना लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस पे भी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट बताया था, इंटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट, पैरेलल लाइन के जो कोई इंटीरियर एंगल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये देखिए ये जो पैरेलल लाइन है और इसका जो कोई इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है, इस दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। सेम कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसी के हेल्प से भी हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये जो है आपका 90 होगा। ओके, कैसे होगा हम आपको यह भी बता देते हैं कि देखिए जब आपका एंगल ए और एंगल डी का सम जो है 180 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों पार्ट बराबर हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 का हाफ हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा। तो एंगल ए का हाफ आपका क्या हो जाएगा, डी ए सी हो जाएगा, और एंगल बी डी का हाफ क्या हो जाएगा, और सॉरी यहाँ डी तो है ना, दोबारा हो जाएगा, ओ ए डी हो जाएगा, और एंगल डी का हाफ हो जाएगा ओ डी ए हो जाएगा। क्लियर है। तो जब आप इस ट्रायंगल ए ओ डी में देखिए इस दोनों का सम 90 है और तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो उस कंसेप्ट पे हम निकाल सकते हैं कि एंगल ए ओ डी का भी कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो चलिए हम इसे लिखते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन आपको जो ओ ए एंड ओ डी इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है बच्चों। तो जब एंगल बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ ए बी, चाहे इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए। डोंट पैनिक, इतना इजी बात है, ठीक है, मतलब ये दोनों पार्ट बराबर है तो पूरा का हाफ हो जाएगा, कोई एक पार्ट, वही बात है। और एंड और क्या हो जाएगा, एंड हाफ ऑफ एंगल ओ डी ए प्लस बराबर होगा ओ डी सी, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल डी, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों देखिए, अब ए बी सी डी आपका क्या है, पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में पहले ही दिया गया। तो पैरेललोग्राम के कंसेप्ट से ही जानते हैं कि ए बी और डी सी पैरेलल होगा और ए डी और बी सी पैरेलल होगा। ओके, ये कंसेप्ट तो आपको पता है क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, चूंकि ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, क्यों पैरेललोग्राम ही है। अब बच्चों क्या करेंगे ना हम लोग कि दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 180, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल ए वो क्या बच्चों क्या हो जाएगा, आप हाफ ऑफ एंगल ए कैसे लिख सकते हैं, एंगल ओ ए डी, तो यहाँ पे वही लिखेंगे एंगल ओ ए डी, और हाफ ऑफ एंगल डी के जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ डी ए लिख सकते हैं, एंगल ओ डी ए, और ये तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 180 का हाफ। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। क्लियर है, इसे हमने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 मान लिया।
अब आगे देखिए क्या करेंगे, उसके बाद का कंसेप्ट यहाँ पे होगा कि इन ट्रायंगल ओ ए डी। बच्चों देखिए ये जो ओ ए डी एक ट्रायंगल बन रहा है ना, उसी ट्रायंगल में तो हम लोग पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो वही कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ ए डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने क्या किया, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ओ ए डी और ओ डी ए का सम तो 90 डिग्री है, मतलब इस दोनों पार्ट का सम तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री, और बगल में भी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब ये जो 90 सब्स्टिट्यूट किए हैं, किसे किए हैं, इक्वेशन 1 के हेल्प से सब्स्टिट्यूट किए हैं। ओके, अब इसी तरह क्या हो जाएगा, एंगल डी ए ओ बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, दैट इज एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, तो ये देखिए 90 हो गया। तो देयरफॉर लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ adjacent angle of a parallelogram देखिए पैरेललोग्राम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ओके, पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, इंटरसेक्ट एट राइट। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रूफ कर लिया इसे कि जो AOD जो होगा एंगल 90 होगा। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम के काफ़ी इंपॉर्टेंस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ओके, तो इसके लिए आपको पैरेललोग्राम का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को देखा होगा और पैरेललोग्राम्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, तो चलिए अब हम उसी पूरे पैरेललोग्राम पे ही आधारित कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार है कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि डायगोनल एफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू
कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, मतलब एक जो डायगोनल होता है आपका किसी पैरेललोग्राम का, हमने आपको बताया था पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होते हैं और दोनों का लेंथ इक्वल नहीं होता है। ओके, तो कोई पैरेललोग्राम है, उसका कोई एक डायगोनल, ठीक है, उस पैरेललोग्राम को 2 कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता। आपको ये प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए इसे हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। प्रूफ दैट diagonal of a parallelogram divide into 2 congruent ट्रायंगल। ठीक है, क्या करना आपको कि प्रूव दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे प्रूव किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस। आई होप आप लोगों ने इसे अब सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए कि ये आप मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये आपका डायगोनल है BD। ओके बच्चों, हमने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स, मतलब आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, तो आपको एक बात तो पता है कि जो ABCD के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि ABC जो होगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD कन्ग्रुएंट होंगे। ओके, एंगल ABC और ABC लेते हैं तो आपको CD भी लेना पड़ेगा। ओके, दोनों कन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन होगा हमारा, तो गिवन क्या है, पहले गिवन पार्ट लिख देते हैं। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम को इस प्रकार भी लिखा जाता है, पर आप याद रखिएगा जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो पूरा लिखा करिएगा। ओके, तो पैरेललोग्राम ABCD इज ए पैरेललोग्राम, चाहे इसे छोड़िए हम पूरा ही लिख देते हैं। पैरेलल, ठीक है, ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए आपको टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि हमने CDB ही क्यों लिया, BCD क्यों नहीं लिया। तो इसका भी रीजन है, हम आपको अब जस्ट पता चल जाएगा प्रूफ में। देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDB। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका पैरेलल लाइन है। ओके, और ये आपका, आप ये देखिए तो एक एडजेसेंट ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ ही तो बिहेव कर रहा है ये लाइन जो है। ठीक है, तो आपके ये एंगल्स, एंगल B और ये बराबर होंगे। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ओके, और सिमिलरली बच्चों देखिए AD और BC पैरेलल है, तो आपका ये एंगल और
ये एंगल ही बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीजन क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल के कारण आपका ए बी डी एंगल, ए बी डी जो है ए बी डी और एंगल बी डी सी बराबर होगा अल्टरनेट एंगल। और सिमिलरली ए डी बी और डी बी सी ना, ये और ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी डी सी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए आपका एक एंगल पहले हम जिक्र करते हैं, एंगल ए डी बी, ए डी बी और क्या हो जाएगा बच्चों? डी बी सी एंगल। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, जिसका नेट क्या होगा आपका? बराबर होगा। ठीक है, और बच्चों देखिए बी डी जो है वो दोनों में है, तो दोनों में है तो कॉमन है, तो कॉमन साइड का तो लेंथ बराबर ही होता है। कॉमन साइड चूँकि दोनों ट्रायंगल में है तो लेंथ इक्वल ही होगा। ओके, और ए डी बी के बाद अब आ जाता है ए बी डी एंगल, ए बी डी बराबर एंगल डी ए बी डी बराबर हो जाएगा बी डी सी या बी डी सी। और रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी बी के। और रीजन क्या हो जाएगा? देखिए एंगल एंगल साइड साइड एंगल एंगल। ठीक है, हो जाएगा एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी। ठीक है, एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा आपका? ए बी सी, ए बी डी जो होगा ए बी डी ना, आपका ए बी डी और सी डी बी क्या हो जाएगा? कन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल जो होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, ठीक है, एक दूसरे मतलब दो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। ओके, तो ये हो गया एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे आपस में। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ बच्चों, एक बात और इसे सब मतलब जब आपको इसे प्रूफ करना हो, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप कैसे करेगा। ठीक है, अगर एक दूसरे को ओवरलैप कराना तो ये पार्ट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे और ए सी पे आएगा, है ना। तो देखिए उसी प्रकार जब हमने लिया है ए एंगल ए किसके साथ ओवरलैप करवा सकते हैं? एंगल सी के साथ। एंगल बी जो है किसके साथ? इसका जो ट्रायंगल ए बी सी का जो एंगल बी है वो किसके साथ ओवरलैप करा सकते हैं? ट्रायंगल सी डी बी के डी के साथ। ओके, तो इसी प्रकार हम लोग नाम लेते हैं। ठीक है, तो नाम लेने में बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। हमने आपको कि नाम जो पुट करना होता है ना वो एंगल साइड को मिला के पुट किया जाता है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। इसे आप थ्योरम भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन मतलब ये एक्चुअली थ्योरम ही है। ओके, पर इसे क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में।
बच्चों तो अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस प्रकार है कि आपको प्रूफ करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ओके, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपको इक्वल होंगे, आपको इसे प्रूफ करना है। आपको बस एक पैरेललोग्राम दिया गया हुआ। ओके, तो चलिए इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसे थ्योरम मानिए या फिर हम इसे क्वेश्चन ही देके बनाते हैं कि प्रूव दैट in a parallelogram opposite side are equal. Opposite sides are equal. ठीक है बच्चों, आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे प्रूफ करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे प्रूफ किया जा सकता है। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं कि इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए, हमको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम में जो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD। प्रूफ क्या करना है कि AB और CD बराबर होगा और BC और ED बराबर होगा। ठीक है, तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे? तो गिवन स्टेटमेंट है गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम ठीक है, सच डेट AB ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AB का जो लेंथ होगा और CD का लेंथ बराबर होगा एंड AD का लेंथ और BC का लेंथ इक्वल होगा। इसे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में आप इससे इसको मिला दीजिए। ठीक है, मीट B to D। ठीक है, या फिर ड्रॉ डायगोनल BD, आप ये भी लिख सकते हैं। अब प्रूफ में देखिए क्या होगा। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल BAD। ठीक है, DCB और BAD ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे
TCB और BAD ट्रायंगल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों देखिए, आपका जो AB है वो CD के पैरेलल है और AD जो है BC के पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है तो फिक्स है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट एंगल के कारण, और सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट एंगल के कारण। जस्ट प्रीवियस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस दोनों ट्रायंगलों को प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हमारा कॉन्ग्रुएंस है, और कॉन्ग्रुएंस होने के कारण अकॉर्डिंग टू CPCT ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह हम दोनों पहले कोशिश क्या करेंगे कि हम इस दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर ले कि कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो इन ट्रायंगल DCB एंड BAD, ठीक है। तो देखिए तो बच्चों, आपका जो एंगल CBD, ठीक है, CBD इक्वल टू क्या है, एंगल ADB। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल का इक्वल हो जाएगा। और बच्चों देखिए BD जो है दोनों में कॉमन है, तो BD इक्वल टू BD क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। और इसके बाद एंगल क्या हो जाएगा, देखिए CBD का तो जिक्र कर लिया, अब CDB चाहे एंगल BDC इक्वल टू एंगल ABD, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब बच्चों देखिए आप कि आपका इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड कॉमन है दोनों में तो बराबर ही होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DCB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BAD। और रीजन क्या देंगे बच्चों, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। इसको रीजन क्या देंगे, CPCT, ठीक है। CPCT से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि कैसे हमने प्रूफ किया है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होंगे पैरेलल इक्वल होंगे। ओके, इक्वल तो होते ही, पैरेलल तो होते ही हैं, इक्वल भी होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में तो हमने आपको बस बताया था पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये कैसे होता हमने आपको ये भी बता दिया। और बच्चों ये जो क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके, तो इससे अच्छे से आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और हाँ बच्चों, इन सभी चैप्टर को समझने के लिए आप देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी आपको बार बार आ रहा है, नहीं कंसेप्ट, कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप पहले कॉन्ग्रुएंसी के सारे कंसेप्ट को अच्छे से देख ले, और उस पर उन्हीं पर बेस्ड आप, अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो उनके हेल्प से ही आप ऐसे क्वेश्चंस को भी इजीली प्रूव कर सकते हो। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ओके,
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा बच्चों। तो बच्चों देखिए, अभी जो हमने इस थ्योरम में क्या प्रूव किया है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसके अपोजिट साइड्स भी पैरेलल इक्वल होंगे। ओके, मतलब कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो, बी सी ए डी के पैरेलल है, तो ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल होगा और बी सी और ए डी का लेंथ इक्वल होगा। ओके, और अब जो थ्योरम है, पढ़ने वाले जो क्वेश्चन हम लोग हैं उसमें क्या है कि अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको यह प्रूफ करना है। मतलब क्या कि अगर ए बी सी डी का लेंथ इक्वल हो और बी सी और ए डी का लेंथ इक्वल है, तो प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी आपके एक पैरेललोग्राम हो जाएंगे। ओके, और बच्चों अगर आप लोगों ने हम इससे पहला वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो आपके मन में कंसेप्ट डाउट हो रहा होगा कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, मतलब ए बी सी डी बराबर है और बी सी ए डी बराबर है, तो ये रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता। ओके, तो हमने आपको बताया था रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक और डिफरेंसेज है कि रेक्टेंगल के केस में जो एंगल ए बी सी डी इक्वल और 90 डिग्रीज के होते हैं, और पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। इससे पहले हम इरेज कर दें। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन अगला कुछ इस प्रकार है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम if their opposite sides are equal। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे प्रूफ करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे प्रूफ किया जा सकता है। ओके, बच्चों मतलब इसका मतलब हम क्या आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपको साइड इक्वल दिया गया हुआ है। ओके, और आपको प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और प्रूफ करते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। कैसे होगा देखिए। तो मान लेते हैं आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी, ये नाम आपका ए बी सी डी, ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ इक्वल है और ए डी और बी सी का लेंथ इक्वल है। ठीक है, और बाई कंस्ट्रक्शन में सेम हम लोग एक डायगोनल बी डी करेंगे और बी डी कॉमन ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें गिवन है ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ इक्वल है एंड ए डी का लेंथ और बी सी का लेंथ इक्वल है। ठीक है, ये इसे आप याद रखिएगा। तो और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ
ABCD is a parallelogram is a पैरेललोग्राम, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किया, कंस्ट्रक्ट में ड्रॉ ए डायगोनल BD, डायगोनल BD, ठीक है बच्चों। अब सिमिलरली हम लोग इसमें भी वही कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। देखिए आपको यह पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ओके। तो पैरेललोग्राम के लिए तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, और पैरेलल लाइन का जो कंसेप्ट है याद है आपको, आई होप आपको याद होगा कि कोई लाइन पैरेलल तब होंगे जब इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या फिर सम ऑफ इंटर एंगल का 180 डिग्री हो, ओके। तो हम इस तीन प्रॉपर्टी में से किसी भी एक, जैसे ये देखिए, या तो अल्टरनेट ये दोनों एंगल इक्वल हो, चाहे ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, चाहे इंटर एंगल का सम 180 डिग्री हो। ये तीन तरीका होते हैं पैरेलल लाइन प्रूफ करने के, ठीक है। और हमें AB और CD को प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप या तो इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दीजिए, या ठीक है, और AD और BC को इक्वल पैरेलल प्रूफ करने का तरीका है कि ये दोनों एंगल को इक्वल कर दीजिए, अल्टरनेट एंगल के कारण इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जस्ट यही करने वाले हैं अभी कि हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद दिखाएंगे कि कैसे इसका एंगल इक्वल है, और इक्वल है जो कि अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए आपके लाइन पैरेलल होंगे, ओके। अब पैरेलल हो गया तो पैरेललोग्राम ही हो जाएगा। तो प्रूफ में देखिए, प्रूफ इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है, DCB एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है। देखिए बच्चों कि इसमें तो आपको AB का लिंक CD का लिंक बराबर है, तो गिवन है, आप कर सकते हैं DC = AB, ठीक है, DC = AB और BC = AD। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, गिवन, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि अपोजिट साइड से इक्वल है, और BD का जो लेंथ है बच्चों दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAD, ठीक है। और रीजन क्या देंगे बच्चों, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, साइड साइड से दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब कॉन्ग्रुएंस हो गया बच्चों, तो देखिए आपका ये एंगल D जो है, एंगल D DCB में एंगल D ये वाला होगा, ठीक है, और BAD में एंगल B कौन सा, ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल CDB बराबर एंगल DBA, ठीक है, DBA। तो क्या हो, एंड क्या हो जाएगा, दो बात होगा ना, एंड एंगल आपका CBD, एंगल CBD बराबर हो जाएगा एंगल ADB। इसको रीजन क्या देंगे, CPCT, ठीक है, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे हम लोग, इसी के जस्ट नीचे, और चाहे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, CPCT तो आपका हो गया। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल CBD बराबर एंगल ADB, नहीं, विच इज अल्टरनेट एंगल, विच इज अल्टरनेट एंगल, ठीक है। देयरफॉर आपके AD पैरेलल BC एंड सिमिलरली BC और सॉरी AB पैरेलल क्या हो जाएगा, CD क्या हो जाएगा, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया कि अगर साइड्स इक्वल हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है आपका एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ओके। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने
आज के सारे स्टेटमेंट्स को प्रूफ किया है और आप देख रहे होंगे कि सारे स्टेटमेंट्स में आप लोगों को कन्वर्जेंसी का काफ़ी यूजेस पड़ रहा है। तो कन्वर्जेंसी तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने कन्वर्जेंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को पूरा देख लें और उसके बाद आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, और आज की इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, या फिर कोई कंसेप्ट से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में और सारे इसके क्वेश्चंस होंगे, इन पर बहुत सारा भी क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस और सारे थ्योरम्स को हम लोग 1 बाय 1 करके सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।